हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट विथ आर के। आज हम लोग 24 अक्टूबर 2024 के आर्टिकल देखेंगे जो कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस आपको 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी को यूएन डे की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन डे दिवस बात कर। 24 अक्टूबर 1945 को इसको इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। इसमें जब स्टेब्लिशमेंट किया जाता है तो टोटल 51 देश होते हैं, लेकिन 50 देशों ने ही साइन किया था। पोलैंड साइन उस टाइम नहीं किया था, बाद में जाके पोलैंड साइन किया था। इसका श्रेय किसको दिया जाता है? यूएन को बनने का श्रेय डी रूजवेल्ट को दिया जाता है। यूएन का हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा, मैनहट्टन द्वीप पे। ये कहाँ पे? यूएसए में। 24 अक्टूबर 1973 से यूएन डे को सेलिब्रेट करते हैं। टोटल कितने भाग है यूएन के? यूएन के टोटल 6 भाग हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा करतारपुर कॉरिडोर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध गुरु नानक देव जी से संबंध है। बात कर रहे हैं करतारपुर कॉरिडोर का समझौता की, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इसको कब से स्टार्ट किया जाता है? 2019 से स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन 2024 में ये समाप्त होने वाला था। तो इस एग्रीमेंट को हमने क्या कर दिया? 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। अब बात करते हैं करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। तो ये करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान है जो सिख समुदाय के लिए, और सिखों के पहले गुरु जिनका नाम गुरु नानक साहब था, उन्होंने क्या करी थी? करतारपुर में लंबा समय बिताया था। और ये पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित है। तो करतारपुर कॉरिडोर कहाँ पे? पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित है। अब जो ये समझौता है, इसके तहत क्या करते हैं? भारतीय बिना वीजा के क्या कर सकते हैं? करतारपुर कॉरिडोर में पाकिस्तान में। सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम गुरु गोबिंद सिंह था, और इनकी किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहिब था। ठीक, तो उसके बाद इनको क्या गुरु मान लिया गया? इनकी गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मान लिया जाता है, और किसी को भी 11वां गुरु नहीं बनाया गया था। तो 10वें गुरु के बाद 11वां गुरु नहीं बन पाया था, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाते हैं। भारत का नवीनतम बंदरगाह गलेथिया खाड़ी का मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसिट पोर्ट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? हम लोग बात करते हैं आईसीटीपी, मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की बात कर रहे हैं। भारत का नवीनतम 13 नंबर का बंदरगाह ग्रेट निकोबार द्वीप पे गलेथिया खाई है इसका नाम। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग पे स्थित है। और 12 नंबर का जो था उसका नाम कामराज पोर्ट है, चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आ जाते हैं। हाल ही में चौथी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन S4 कहाँ पे लॉन्च किया गया? अरिदमन को ही S4 बोला जाता है। ये कहाँ पे लॉन्च किया जाता है? तो हम बात करते हैं S1, S2, S3, S4 की। S4 जो अरिदमन है, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। तो S1 को INS चक्र बोलते हैं, ये रूस से लिया गया है। ठीक, S2 को INS अरिहंत बोलते हैं, ये पहला भारत की स्वदेशी क्या है? आपको परमाणु पनडुब्बी है। S3 को INS अरिघत बोलते हैं, ये दूसरा स्वदेशी परमाणु है। भारत का नवीनतम डीजल संचालित पनडुब्बी कौन सा है? तो INS बागशीर है, ये 6 नंबर का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69 सदस्य कौन बना है? तो एशियाई विकास बैंक को क्या बोलते हैं? ADB बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। इसका 69 सदस्य आपको इजराइल देखने को मिला। ADB को बोलते हैं एशियाई विकास बैंक बोलते हैं। इसको स्टेब्लिशमेंट कब किया जाता है? 19 दिसंबर 1966 को स्टेब्लिशमेंट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको मनीला में देखने को मिलेगा, फिलीपींस की राजधानी। कितने मेंबर है टोटल आपको मेंबर 69 थे। अब कितना हो गया? टोटल मेंबर आपका 68 थे, अब जाके 69 हो गए। जो नवीनतम मेंबर बना है उसका नाम इजराइल है। उपाध्यक्ष कौन है? ADB का उपाध्यक्ष अशोक लवासा है। ठीक, अब देख लेते हैं ADB कब बनता है? 1966 में बनता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मनीला में। कितने देश है? 69 देश है। नया देश कौन सा है? इजराइल है। हेड कौन है? अशोक लवासा है। अशोक लवासा इसके हेड बने। ठीक, इजराइल के PM का नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू है। इजराइल के पार्लियामेंट का नाम क्या है? नीसेट है। इजराइल की करेंसी का नाम क्या है? न्यू शेकेल है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। हाल ही में महिला इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? हम बात कर रहे हैं महिला इंडियन गोल्फ टूर्नामेंट के। ये 16वें नंबर का है। इसका होस्ट आपको गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिलेगा। कुल कितने देश हैं इसमें? 31 देश के 114 खिलाड़ी भाग लेंगे। जीतने वाली पहली भारतीय वुमेन का नाम याद कर लीजिएगा, अदिति अशोक है। इन्होंने गोल्फ जीता था 2000 गोल्फ में जीता था 2016 में। ठीक, दीक्षा डागर भाग लेने वाली हैं, अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक, गोल्फ का बात करते हैं। जो राइडर कप है इसका संबंध गोल्फ से है। एक इम्पोर्टेंट खिलाड़ी का भी नाम याद कर लीजिएगा जिसका संबंध गोल्फ से है, जिनका नाम टाइगर वुड्स है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियन अवार्ड 2024 की विजेता उर्मिला चौधरी का संबंध किससे है? तो ये उर्मिला चौधरी है, इनका संबंध नेपाल से है, ये नेपाल की रहने वाली है। यूएस के विदेश मंत्री एंटनी बिल्कन ने इसको प्रदान किया है। ठीक, किसको प्रदान किया है, इनका नाम भी याद कर लीजिएगा, उर्मिला चौधरी को। और इन्होंने क्या करी थी, इन्होंने कामलारी प्रथा को समाप्त कर दी। ये कामलारी प्रथा क्या है, ये बंधुआ मजदूरी है, जिसको बांध करके मजदूरी किया जाता है, बिना कोई पैसा का खाने पे मजदूरी किया जाता है, इसको बंधुआ मजदूरी बोलते हैं। इसको समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या करी थी, बहुत बड़ा कदम उठाया था उर्मिला चौधरी जी ने। ठीक, हमारे हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 23 में बताया गया है कि मानव अंगों का व्यापार, बंधुआ मजदूरी हो गया, बालात मजदूरी, इस सबको प्रतिबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्मचारी चयन आयोग को एसएससी बोलते हैं। ठीक, इसकी स्थापना 1975 में किया गया था, उस समय इसको अधीनस्थ सेवा आयोग बोला जाता है। इसको जो हेड होंगे उसका नाम एस गोपाल कृष्णन बने। क्या नाम उनका? एस गोपाल कृष्णन बने। ठीक, इन्होंने राकेश रंजन को रिप्लेस करी है। ठीक, आईसीसी का हेड कौन है? अभ्युदय जिंदल है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के हेड कौन है? तो इनका नाम टीवी नरेंद्रन है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं, हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप की, ये 24th क्रम का है और ये होस्ट आपको पणजी गोवा में देखने को मिलेगा। फर्स्ट रैंक कर्नाटक को मिला है, सेकेंड रैंक आपको महाराष्ट्र को मिला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, हाल ही में शिक्षकों के लिए एआई संचालित डिजिटल सहायक किसने लॉन्च करी है? तो डिजिटल सहायक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, इसको लॉन्च कर्नाटक ने करी है। किसने लॉन्च करी है? कर्नाटक ने लॉन्च करी है। उद्देश्य क्या? शिक्षक को प्रशिक्षण देना, शिक्षक की सहायता करना। अब आ जाते हैं कुछ उड़ीसा का जो इम्पोर्टेंट हम लोग देख रहे थे। उड़ीसा को जीआई टैग किन किन चीजों में मिला? उड़ीसा इक्त है जो हस्तशिल्प है, उसको जीआई टैग मिला है। गंजम केवड़ा रू, ये कृषि में, इसको जीआई टैग मिला है। वोम कार्ड साड़ी, ये भी आपको जीआई टैग मिला है। उड़ीसा पट्टचित्र को भी जीआई टैग मिला है। उड़ीसा रसगुल्ला को भी जीआई टैग मिला है। ठीक, जो कंदमल हल्दी है, इसको भी जीआई टैग मिला है। सिल्वर फिलिग्री है, इसको भी जीआई टैग मिला है। कपड़ा गंज सॉल और लांजिया सौरा पेंटिंग, इसको भी जीआई टैग मिला है। डीआरडीओ ने नई पीढ़ी का आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया? तो उड़ीसा में किया। ठीक, धनु यात्रा आपको उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। लघु वन उपज खरीदने हेतु लाभ योजना की घोषणा किसने करी है? उड़ीसा ने करी है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य श्रेणी की उड़ीसा की सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी देखने को मिलेगी? पीएम मोदी ने 27,000 करोड़ का तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? उड़ीसा में रखी है। स्वयं योजना प्रारंभ कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में हुआ है। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ। जो सिल्वर फिलिग्री है, इसको जीआई टैग मिला, ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। अदानी पोर्ट ने 3,350 करोड़ में गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है, कहाँ पे? उड़ीसा में। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, कहाँ पे? उड़ीसा में। नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ पे होगा? उड़ीसा में होगा। डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रम सेकेंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, कहाँ पे? उड़ीसा में। रज महोत्सव 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? उड़ीसा में हुआ। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ पे? उड़ीसा में। महाप्रभु जगन्नाथ यात्रा कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? उड़ीसा में। यूएन इको एसोसी ने कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान का अपना विशेष परामर्शदात्री निकाम घोषित किया, कहाँ पे? उड़ीसा में किया है। देश का पहला राइस एटीएम कहाँ पे लॉन्च हुआ है? उड़ीसा में। सुभद्रा योजना कहाँ पे लॉन्च हुआ है? उड़ीसा में हुआ। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया? उड़ीसा में। नुआखाई उत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? उड़ीसा में। 5वें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह सओरा को निवास के अधिकार प्राप्त किए गए हैं, उड़ीसा में। और ये सओरा जो है, ये पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है। भारत की पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का आधारशिला कहाँ पे रखा गया? उड़ीसा में रखा गया। रंगीन मछली ऐप जो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लॉन्च करी है, कहाँ? उड़ीसा में। टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा प्रारंभ की है, कहाँ पे? उड़ीसा में। माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना प्रारंभ किया गया है, कहाँ पे? उड़ीसा में। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको? उड़ीसा को। अब आ जाते हैं लल्लन टॉप में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इनका नाम ट्रिगवेली था, ये नॉर्वे के थे। वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस हैं, ये पुर्तगाल के।
ठीक। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम फिलेमांग यंग है, ये कैमूर के हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा को क्या बोलते हैं? विश्व की लघु पार्लियामेंट बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? तो पर्वत नेनी हरीश है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? तो इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में नहीं देखने को मिलेगा, उसका मुख्यालय द हेग में है। नीदरलैंड की कैपिटल द हेग है। टोटल 15 जज होते हैं, कितने वर्षों के लिए? 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सिंधु जल समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपको देखने को मिला इंडिया पाकिस्तान के बीच में। कब हुआ था? 1960 में। कौन मेडिटेटर का काम किया था? तो विश्व बैंक मेडिटेटर का काम किया था। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य में गश्ती समझौता हुआ था? गश्ती को पेट्रोलिंग बोलते हैं, और गश्ती समझौता इंडिया और चाइना के बीच में हुआ है। कहाँ पे? LAC में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 3 बीघा कॉरिडोर का समझौता किसके मध्य में हुआ था? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तीन बीघा कॉरिडोर का समझौता हुआ था। और संविधान में संशोधन भी किया गया था। कौन सा संविधान में संशोधन? 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है। ठीक। हाल ही में भारत ने कहाँ पे रुपे कार्ड लॉन्च किया? तो रुपे कार्ड मालदीव में लॉन्च किया। तो भारत ने रुपे कार्ड कहाँ पे लॉन्च किया है? तो मालदीव में लॉन्च किया। 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। ठीक। जारवा, सेंटिलिस, सैपन, ये जनजाति है, कहाँ पे पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार किस हाई कोर्ट के अधीन आता है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट के अधीन आता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। इसी को क्या बोलते हैं? मैगेलियन पॉइंट बोलते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? तो पहला INS संध्याक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा INS निर्देशक है। परमाणु बम के जनक कौन है? तो ओपेनहाइमर है। पिच ब्लेड किसका अयस्क है? ये यूरेनियम का अयस्क है। इसका यूज कहाँ पे होता है? तो इसका यूज परमाणु ईंधन में होता है। जादूगोड़ा की खान कहाँ पे स्थित है? ये आपको झारखंड में स्थित है। किस लिए इसको माना जाता है? ये यूरेनियम यहीं से प्राप्त किया जाता है। ठीक। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यूनतम सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया बना है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का न्यूनतम सदस्य कौन बना है? बेलारूस बना है। ब्रिक्स का न्यूनतम सदस्य कौन बना है? 5 नए देश बने, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, इजिप्ट, इथोपिया। अल्जीरिया ने मना कर दिया ब्रिक्स का सदस्य होने के लिए। IMF का नया सदस्य कौन बना है? तो 190 देश है, नया सदस्य एंडोरा बना है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ पे होगा? ग्लासगो में होगा। कितने खेल भाग लेंगे? 10 लेंगे। 2022 कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था, UK में। कितने खेल भाग लिए थे? तो 19 खेल भाग लिए थे। अभी CWG 2026 ग्लासगो में 9 खेल क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। कौन कौन हुआ है? बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस हो गया। जो बाहर हो चुके खेल है, भारत के पास 61 मेडल में से 31 मेडल इन्हीं खेलों से क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था। ठीक। कौन खेलों से? बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस से ही 2022 में 31 मेडल भारत ने प्राप्त किया था। पहला CWG कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हुआ था? 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। किस वर्ष भारत में CWG का आयोजन हुआ था? 2010 में हुआ था, दिल्ली में। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया ने कितने पदक जीते थे? तो 61 पदक जीते थे। 2026 कॉमनवेल्थ गेम में कहाँ पे होगा? ग्लासगो में होगा। ठीक। तो ये भी याद ध्यान रखिएगा। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला? तो जेनी एपरनबेक को मिला है। इनकी उपन्यास का नाम क्या है? कैरोस है। फिल्जर अवार्ड आपको वस्तुकला का अवार्ड है, रिकेन यामामोटा को दिया जाता है, ये जापान के। ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है? म्यूजिक में दिया जाता है। किसको दिया गया? शक्ति फ्यूजन बैंड को। इसमें कौन कौन शामिल है? शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, ये दोनों शामिल है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? अट्टम को मिला था। कौन सी भाषा में? मलयालम भाषाओं में। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगरिया है। फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थे। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सचिन तेंदुलकर बने। UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इनका नाम प्रीति सूदन है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन? तो विजया राहटकर है। पहला पैरा ओलंपिक खेल कब हुआ था? 1960 में हुआ था। कहाँ पे? रोम, इटली में हुआ था। जो पैरा ओलंपिक के फादर किसको बोला जाता है? गुटमैन को बोला जाता है। पैरा ओलंपिक खेल 2024 में स्वर्ण पदक भारत ने कितने जीते थे? 7 गोल्ड जीते थे। टोटल कितने मेडल थे? टोटल 29 मेडल थे। भारत की रैंक कितनी थी? भारत की रैंक 18 थी पैरा ओलंपिक खेल 2024 में। ठीक। कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? यशगान, डोलू, कुनीथा, बोलक, ये क्या है? कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य है। कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क बोलते हैं। बंदीपुर, नागरहोल, बेनहट्टी, अंसी, ये क्या है? कर्नाटक के नेशनल पार्क है। ठीक।
भारत का पहला एआई शिक्षक का नाम क्या है? आइरिस है। कहाँ पे? केरला में। भारत की पहली एआई फिल्म का नाम क्या है? ईरा है। विश्व का पहला रोबोट जिसे नागरिकता प्रदान की गई, इसका आंसर सोफिया होगा, सऊदी अरेबिया में। विश्व का पहला एआई राजदूत कहाँ पे? यूक्रेन। कहाँ पे? विक्टोरिया में। ठीक, तो इस तरीके से मैंने डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।